विहीन कविता, नोंगर विहीन कविता। कविता मिस्टेक होना नहीं चाहिए, आई जो थोड़ा सा लाइट बढ़ा दिया, थोड़ा आंखों में पावर है। चश्मा लेना है, ये चश्मा मेरा भी नहीं है, ये पंजाबी देख रहे हो। हाँ, मेरा वाइफ बीच बीच में कलकत्ता जाती है, कभी छुपा के खरीद के कचड़े का डब्बा में कोने में रख देता है। मैं जब घर उर साफ किया, मेरे को 4-5 पंजाबी मिला, पूछा भाई किसके लिए लिए थे, कुछ बोली नहीं मैं, लेकिन समझ गया। लेकिन ये पंजाबी बहुत सुंदर है, कॉलेज स्ट्रीट से लिया है। जिस कॉलेज स्ट्रीट से क्या है, रविंद्रनाथ भी घूमते थे, जीवनानंद भी घूमते थे, और कौन कौन घूमते थे, काजी नजरुल भी घूमते थे कॉलेज स्ट्रीट मोड़ में। सुकांत भी घूम लेते थे, सुभाष मुखोपाध्याय घूम लिया, नीरेंद्र नाथ चक्रवर्ती भी घूम लिया, शक्ति शरद सब घूम लिया, घूमेर मुद्दे घूम। जय दादा कितना घूमा, जय दादा का कॉलेज स्ट्रीट में कितना टाइम देखा है, इससे जय दादा जा रहा है, सब बोलता है देखो जय गोस्वामी जा रहा है। सुबोध दादा को देख लिया, सुबोध दादा को तो हाथ पकड़ के हम जाते थे। सुबोध दादा हमारा सच्ची दादा है, दिल से मैं दादा मानता हूँ। दादा लिखो, अच्छा कविता लिखो। हम तो कविता लिख नहीं पाए, 30 साल के बाद फटी हुई है कविता, फटी हुई। देखो आपका कविता क्या देश पे छापता है, आनंद वेला में बेचता है, रविंद्र सदन में बेचता है, कहाँ देखो पोड़ा झोलसानो रोटी जैसा है। कोई बात नहीं, सब मंगलमय है। मन सच्चा है तो दिल सच्चा है, मन सच्चा है तो दिल सच्चा है, सब सच्चा है। कितना भी आप गिफ्ट दिला दो, लिफ्ट करवा दो, BMW दिला दो, मर्सिडीज दिला दो, कितना भी प्रतिशत को इतना अच्छा बना दो, कंटेंट होना चाहिए। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, यू हैव टू हैव कंटेंट। सुकांत भट्टाचार्य को कौन डिस्कवर किया, तो मैंने बताया था। मैं सुबह बकबक नहीं करना चाहता हूँ। सुभाष मुखोपाध्याय आपने सुकांतों का सेकेंड लाइफ दिया, इनिंग्स दिया है। आई एम थैंकफुल टू यू, बिकॉज ऑफ यू people of Bengal or literary world, they know that there is a person called Sukant Bhattacharya जो आस्था कूट से निकाल के आया था। बुद्धदेव दादा सोचने का कोई बात नहीं है, स्ट्रगल होता है। बुद्ध दादा आपने चला गया, आप भी पोइट्री आपको अच्छा लगता था, मिलने का शौक था आपको, लेकिन टाइम नहीं था। आपको मिलना तो बहुत आसान था, लेकिन थोड़ा सा 1-1.5 घंटा का टाइम मैनेज कर लेता था। बुद्ध दादा को मैं तो जरूर मिल लेते थे। ज्योति दादा को मिलने का मेरे को कभी शौक नहीं था, लेकिन बुद्ध दादा को मिलने का मेरे को बहुत शौक था, लेकिन चले गए आप। आपका आत्मा का, कम्युनिज्म में आत्मा नहीं है तब भी बोलता हूँ, इंसानियत के खाते पे आपका आत्मा का शांति कामना करे, हम करते हैं। बुद्ध दादा करते हैं, आप अच्छे इंसान हो, मेरा दिल पे बैठा हुआ हो। आई लाइक योर अप्रोच, but situations are different. Okay, let me recite this poetry at the age of 21. What I am writing, love. ये प्यार भरी कविता नहीं है, ये देश को प्यार करने का कविता है। देश को प्यार करने की कविता। हम पागल हो गया, कविता लिख के गया, आनंद बाजार ऑफिस में गया, सुनील गंगोपाध्याय के पास गया, दादा देखो, सीधा क्या है, कॉलेज स्ट्रीट से सीधा आगे जाओगे तो आपको पार्क स्ट्रीट पड़ जाएगा। थोड़ा मेडिकल कॉलेज का आगे जाओगे तो पीछे गली में ही तो है आनंद बाजार का ऑफिस। सुनील गंगोपाध्याय बैठ के कुर्सी, केबिन, आहा कितना सिगरेट पीते हो दादा, थोड़ा कम कर देते। अभी जिंदा रहते थे आप, कितना जल्दी चले गए। सुनील दादा आप अच्छा लिखते हो, लेकिन इतना सिगरेट मत पियो। नवनीता देवसेन भी उस टाइम ऑफिस में बैठती थी, नवनीता दीदी, नवनीता देवसेन कुछ रिलेशन है क्या अमर्त्य सेन से? नवनीता दी, यू आर ग्रेट, प्रेसिडेंसी कॉलेज। आई फील समथिंग फॉर यू। दीदी, बड़ा दीदी हो गए,
I have a lot of respect for you. Wherever you are today in heaven, शांति शांति शांति। अमर तो दादा को भी हमारा शांति नहीं दे रहा हूँ अभी। अमर तो दादा कभी याद होता है नवनीता दीक्षित को? याद तो होता ही होगा, जरूर होएगा, जरूर होएगा। नगरविहीन कविता में आता हूँ। नगरविहीन कविता 21 साल में लिखा है। देशभक्ति के, देश को प्यार कर लिया। इतना बड़ा कविता कोई लिखा है तो कौन कवि ने लिखा है इतना बड़ा कविता? मेरे को बांग्ला, बिहार, उड़ीसा, आसाम, हिंदी पोइट्री में मेरे को बता दो देश के लिए इतना बड़ा कोई अगर कविता लिखा है। हिंदी भाषी, साउथ, कन्नड़ कवि, मैंने बहुत सारा कन्नड़ जगह में गया। जब कन्नड़ के सुमंत्र बोल के था, सुमंत्र बोल के, सुमंत्र कवि सुमंत्र। ट्रांसलेशन आई डोंट नो, माय कन्नड़ स्पीकिंग पीपल माइट बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम रेफरिंग। गिरीश कर्नाड दादा, आप भी चले गए गिरीश दादा। अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। एनीवे, मैं जब बात चालू करता हूँ मेरे को कभी रुकता नहीं है, यही प्रॉब्लम है हमारे साथ। चुप बैठो दीदी, बोला ना, ज़्यादा बकबक मत करना दीदी। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। लेट्स डिसाइड दिस पोएट्री। अभी परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट कविता होना चाहिए। एक भी वर्ड में झूठ फूट नहीं होना चाहिए, झूठ फूट नहीं होना चाहिए। मैं क्लियर कट देख पा रहा हूँ, वर्ड को मैं पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। आई कैन रीड द वर्ड्स, दो इवन दो इसका जो पावर है बराबर एडजस्ट नहीं हो रहा है, बट मैं मेमोरी में सब वर्ड है, लेकिन रिसाइटेशन के टाइम में इसको गड़बड़ा नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। नगरविहीन कविता, प्यार भालोबासार कविता। कितना भालोबासा है, इंसान इंसान को प्यार करता है। गाय भैंस जितना मैमेलियन है सब कितना प्यार करता है। वो रात में थोड़ी गाय भैंस सो के रहते तो कविता लिखता है? नहीं लिखता है। उसको पता है सुबह मेरे को चारा खाना है, बिल्ली को पता है फिर से म्याऊं म्याऊं करके उसको मालिक के सामने दे दो, थोड़ा सा मिल्क दे दो। ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन इंसान का ज़िंदगी कितना सुंदर है, देखो। प्यार करता है तो कोई ताजमहल बना के चला जाता है, कोई किसी का हाथ भी तोड़ देता है। साले आबे, तू दूसरा ताजमहल बनाएगा? मेरा प्यार से ज़्यादा बड़ा प्यार ऊंचा हो जाएगा। रविन्द्रनाथ भी लिख के चले गए। कैसे लिखा है? एक बिंदु नयनेर जल कालेर कपोतले शुभ्र समुद्र जले ताजमहल। मैं रवि ठाकुर के बारे में बार बार क्यों आता है? जिनका अंदर में काहे रविंद्र ठाकुर बैठा हुआ है। लेकिन ताजमहल बनाने वाले दूसरा ताजमहल नहीं बने तो उसका हाथ काट के चले गए। क्या प्यार भरी कहानी है, क्या कहानी है। रविन्द्रनाथ कितना मायावादी है। रविन्द्रनाथ दादा, बड़े चाचा, चाचा का चाचा। जो नगरविहीन कविता। নিতা সেদিন বৃষ্টি শেষে জল জমে গিয়েছিল মাঠে, আমরা কজন দাঁড়িয়েছিলাম তালপুকুরের ঘাটে, সেসব তোমার মনে থাকবার কথা নয়। আমার পায়ের সামনে এক পদ্ম মেলে ধরেছিল ডানা, আমার পায়ের সামনে এক পদ্ম মেলে ধরেছিল ডানা, আমার হাত পদ্মের ডানা স্পর্শের আগেই পদ্ম ডুব দিয়েছিল জলে। নিতা, আমাদের কোনো রাস্তা নেই, আমাদের কোনো ছাদ নেই বলে আমাদের ল্যাম্পপোস্টের আলো আজ ৪৫ বছর ধরে অন্ধ। তুমি আমায় সোজা রাস্তায় হাঁটতে বলেছিলে খুব জোরে, আজ আমি অন্ধকারে ৫খানা বাঁক পেরিয়ে চলে এসেছি তাল পুকুরের ঘাটে। নিতা, পৃথিবীর সব রাস্তা যদি সোজা হতো তবে নিমেষেই চলে যেতাম যেখানে সেখানে। নিতা, ওই যে দূরে গগনডাঙার মাঠ, পৃথিবী রোজ জন্ম দেয় এক মুঠো ধান, সেখানেও যেতে হয় 18 বাঁকের পর। নিতা, ওই যে দূরে গগনডাঙার মাঠ, পৃথিবী রোজ জন্ম দেয় এক মুঠো ধান, সেখানেও যেতে হয় 18 বাঁকের পর। নিতা, আজকাল কেউ আর সোজাভাবে তাকায় না। নিতা, আজকাল কেউ আর সোজাভাবে তাকায় না।
আমাদের কোনো ঘর নেই বলে দাঁড়িয়ে আছি খোলা আকাশের নিচে, আমাদের কোনো ভালো লাগা নেই বলে ডুব দিচ্ছি নোনা জলে, আমাদের কোনো চোখ নেই বলে হেঁটে চলেছি বাঁকা পথে। নিতা তবে কার দোষ বলো, নিতা তবে কার দোষ বলো, নিতা তবে কার দোষ বলো, নিতা তবে কার দোষ বলো। রাতের বেলায় এখন ভালোই দেখতে পাই, রাত পাখির সাথে ভালোই কথা বলি, একা একা হেঁটে চলি নির্ভুল নিশানায়। এঁদো পুকুরের ধারে ভাঙা সিন্দুকের চাবি খুঁজে নিতে অসুবিধে হয় না আর। ডাক্তার বাবুর দেওয়া রাত চশমা পরে আমি দিব্যি দেখি চাঁদের দেশের অট্টহাসি। রাত আরো গাঢ় হলে রাত চশমায় আমায় চিনিয়ে দেয় শালের পাশে সর্ষে ফুলকে, হৃদয়ের পাশে ভেসে বেড়ানো কলা ভেলাকে। আমার যারা শত্রু আছে, আমার যারা শত্রু আছে, আমার যারা মিত্র আছে, তারাও জেনে গেছে চশমার গুণ। আমি আগের চেয়ে ঢের ভালো করে চিনতে পারি আমার জাত শত্রুকেও। আমি আগের চেয়েও ঢের ভালো করে চিনতে পারি আমার জাত শত্রুকেও। মাটিতে আমার হাত, মাটিতে আমার হাত, গভীরে আমার নিঃশ্বাস। বিনিদ্র রাত্রির সাথে আমার সব কথা বলা হয়নি বলে আমি রাত পাহাড়ের কোলে রেখেছি মাথা। জননীর যন্ত্রণা আর নবজাতকের কপালে কালের রেখা স্পষ্ট বলে আজকাল মানুষের ঘুম ভাঙে বড্ড দেরিতে। পৃথিবীর মাঠে মাঠে অবৈধ সন্তানের সারির পাশে দাঁড়িয়ে আছি আমি। রাত্রির বুকে ক্ষোভ ছিল বলে রাত্রি গভীর হয়েছে আরো। চোখের পাশে উদ্দাম চোখ, রাত্রির পাশে কালো রাত্রি, বিদায়ের পাশে অশ্রু, সময়ের পাশে কালো হাত, কালি মাখায় শেষ জবার গর্ভে। কদিনের জন্য ঘর বাঁধা বলো, কদিনের জন্য ঘর বাঁধা বলো, কদিনের জন্য ডালিয়ার বুকে জল দেওয়া, কদিনের জন্য শূন্যতাকে টাঙিয়ে রেখেছি দেওয়ালে, কদিনের জন্য লণ্ঠনের আলোয় পৃথিবী পরিক্রমা। এরই মধ্যে কতবার লণ্ঠনের আলো জ্বলে আর নিভোয়, গাঢ় হয় রাত পাখির কণ্ঠস্বর। কতবার ডালিয়ার বুক থেকে পাপড়ি খসে পড়ে, পুরানো মদের বোতলে নূতন মদ ভর্তি হয়। এরই মধ্যে কতবার মাটির তলায় ফিসফাস শব্দ মাথা তুলে গর্জন করে। কদিনের জন্য কৌটোয় রাখা ভালোবাসা, কদিনের জন্য কৌটোয় রাখা ভালোবাসা কর্পূরের মতো উড়িয়ে দেওয়া। কদিনের জন্য লম্পঝম্প, তারপর খইয়ের সাথে যাওয়া বলো, তারপর খইয়ের সাথে যাওয়া বলো। আজ তোমার জন্য বকুলের বনে সন্ধ্যা হয় নিতা, বেহুলার কলা ভেলা ভেসে যায় দূরে। তোমার জন্য দশমীর চাঁদ বাসি মুখে দাঁড়িয়ে থাকে, তোমার জন্য ক্যাকটাস বনে হরিণীর চোখে জল ঝরে। ভালোবাসি বলে হাত বাড়ালেই উড়ে যায় কাক, উড়ে যায় চৈত্রের ভালোবাসা। বলো নিতা বলো। আবার ছেঁড়া স্বপ্নে জেগে উঠলে কেন নিতা, আবার ছেঁড়া স্বপ্নে জেগে উঠলে কেন নিতা। তোমার শরীরে হাত রেখে যে আকাশ স্বপ্ন দেখে তাকে তুমি কি নামে ডাকো।
স্বাধীনতা বলে? তাকে তুমি কি নামে ডাকো স্বাধীনতা বলে? স্বাধীনতাকে আমরা খাঁচার পোষা ময়না বানাতে চাই না কেউ। স্বাধীনতাকে আমরা খাঁচার পোষা ময়না বানাতে চাই না কেউ। নিতা, মনে আছে তোমার তখন বয়স আর কত, 22 কি 23? আমি সবে পৃথিবীর মাঠে বুক তোলা অর্কিড, সবে আমি পৃথিবীর মাঠে মুখ তোলা অর্কিড। তখন নামনি অমনি জল কাদা মাটি, আমি এমনি ভেসে বেড়ানো হাওয়া। তখন আমি সবে পৃথিবীর মাঠে মুখ তোলা অর্কিড, তখন আমি এমনি জল কাদা মাটি, আমি এমনি ভেসে বেড়ানো হাওয়া। আমি এমনি ভেসে বেড়ানো হাওয়া, আমি এমনি ভেসে বেড়ানো হাওয়া। নিতা, তারপর আমরা হাওয়ার সাথে পাল্লা দিয়ে বেরিয়ে পড়েছি ঘর ছেড়ে। তুমি নদী সমুদ্র, তুমি নদী, তুমি নদী ভালোবাসতে নদী। আমি আমার নিজস্ব কোনো ভালো লাগা নেই। তুমি আমায় ডেকেছিলে পলাশ বলে, আমি তোমায় ডেকেছি বকুল বলে। আজ আবার তোমায় লিখছি, অতল তলে তলিয়ে যাওয়ার নাম আত্মহত্যা। আজ আবার তোমায় লিখছি, অতল তলে তলিয়ে যাবার নাম আত্মহত্যা। আমাদের ভালোবাসার রং 47-এর ছেঁড়া স্বাধীনতার মতো, আমাদের ভালোবাসার রং 47-এর ছেঁড়া স্বাধীনতার মতো। আমাদের ইতিহাস টিয়া পাখির ঠোঁটের মতো বাঁকা, আমাদের ইতিহাস টিয়া পাখির ঠোঁটের মতো বাঁকা। সূর্যাস্তের পর পৃথিবীতে কতক্ষণ আলো থাকে নিতা? তুমি বলেছিলে কেন 4 মিনিট? নিতা, শুধু এটুকু সময়ে এঁকে দেব শেষ বিদায়ের ছবি তোমার কপালে। তোমার চোখের জল দিয়ে ভিজিয়ে দেব ভাঙা শস্যক্ষেত্র, সেখানে ফলবে 1000 বছরের ব্যর্থতার বীজ। বলো নিতা, বলো। নিতা শোনো, এবার তোমায় আমি ডাকবো শিউলি বলে। নিতা শোনো, এবার তোমায় আমি ডাকবো শিউলি বলে। ওগো শিউলি ফুল, ওগো শিউলি ফুল, তুমি চাইলে পান্না হিরে চুনি, তুমি চাইলে পদ্ম পাতায় শিশির, তুমি চাইলে শালের বনে মৌ, তুমি চাইলে হলুদ বনে ময়ূর, তুমি চাইলে ছেঁড়া তারে সুর, তুমি চাইলে একতারাতে গান। ওগো শিউলি ফুল, ওগো শিউলি ফুল, তুমি চাইলে অন্ধকারে আলো, তুমি চাইলে অন্ধকারে আলো, তুমি চাইলে অন্ধকারে আলো, তুমি চাইলে আশায় আশায় দিন, তুমি চাইলে অন্ধকারে আলো, তুমি চাইলে আশায় আশায় দিন, তুমি চাইলে অন্ধকারে আলো, তুমি চাইলে আশায় আশায় দিন, তুমি চাইলে অন্ধকারে আলো, তুমি চাইলে আশায় আশায় দিন। ওগো শিউলি ফুল, বলো নিতা, বলো নিতা। অনেক বছর পর আবার সূর্যের মুখে চুমু দেব। বলো নিতা, অনেক বছর পর আবার সূর্যের মুখে চুমু দেব। অনেক বছর পর আবার আমলকির বনে হরিণ,
অনেক বছর পর দেখিবে সাঁতরে যাব আমি, অনেক বছর পর কপালে কপাল ঘষে আগুন, অনেক বছর পর কপালে কপাল ঘষে আগুন, অনেক বছর পর, অনেক বছর পর, অনেক বছর পর ব্যর্থতার ঘরে আলো, অনেক বছর পর ব্যর্থতার ঘরে আলো, অনেক বছর পর ব্যর্থতার ঘরে আলো। এবার একটু শান্তিতে ঘুমোবো নিতা, এবার একটু শান্তিতে ঘুমোবো নিতা। ঘুম ঘুম অনন্ত ঘুম, ঘুম ঘুম অনন্ত ঘুম। আমি ঘুমের ঘোরে আঁকবো হাজারো কান্নার ছবি, আমি ঘুমের ঘোরে আঁকবো হাজারো কান্নার ছবি। নিতা আমি ভালোবাসি ওই ভোরের আকাশ, যেখানে মানুষ খোঁজে মানুষকে। স্বপ্নের বিছানায় তোমার হাতে আমার হাত, তোমার চোখে আমার চোখ, সেখানে আমি খুঁজবো তোমাকে আমার মধ্যে, আমার স্বপ্নের মাঝে। বলো নিতা বলো, বলো নিতা বলো, আমরা আবার অযোধ্যা, মেটিয়া ব্রুজ, কানপুরের দুঃখ ভুলে হাতে হাত রাখবো গঙ্গার ঘাটে, সাক্ষী থাকবে ওই নদী। আমরা আবার অযোধ্যা, মেটিয়া ব্রুজ, কানপুরের দুঃখ ভুলে হাতে হাত রাখবো গঙ্গার ঘাটে, সাক্ষী থাকবে ওই নদী। এবার পৃথিবী এগিয়ে যাবে আমাদের ভালোবাসার মতো। নিতা শোনো, আমরা আবার ভোরের কুয়াশা সরিয়ে সকাল বেলায় জল দেব জিনিয়ার বুকে, সকাল বেলায় জল দেব জিনিয়ার বুকে। আবার শুকিয়ে যাওয়া ডালিয়ার বুকে হাসি ফোটাবো, আবার মৃত নগরীর বুকে। বলো বিশুদ্ধ আলো, বিশুদ্ধ কোন প্রবাহের সুর, বলো বলো। আবার শুকিয়ে যাওয়া ডালিয়ার বুকে হাসি ফোটাবো, আবার মৃত নগরীর বুকে। বলো বিশুদ্ধ আলো, বিশুদ্ধ কোন প্রবাহের সুর, বলো বলো। শোনো নিতা, শোনো নিতা, এবার তোমায় আমি ডাকবো স্বাধীনতা বলে। শোনো নিতা, এবার তোমায় আমি ডাকবো স্বাধীনতা বলে। শোনো নিতা, এবার তোমায় আমি ডাকবো স্বাধীনতা বলে, স্বাধীনতা বলে। রাগ করবে না তো? তোমায় আমি ডাকবো স্বাধীনতা বলে, রাগ করবে না তো? রাগ করবে না তো? Thank you very much, বন্ধুরা. This is the end of the poetry. Now I can talk little freely. Recitation of poetry requires a lot of concentration, so much concentration. Your mind, this, 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 all those things. You have to be very, very alert if you want to recite a good poetry. Same thing, if you want to write a good poetry, you need to have your little peace of mind and isolation. Any good creation that had happened, that is all from isolation. No disturbances. See, my mobile, it is on, all the pops up coming, all those Flipkart, this, that, people are calling. So sometimes this message also comes sometime. Your device, from where you are capturing the video and everything, you need to disconnect all those things, internet. So you have to bring them, because this internet or Wi-Fi connection to this mobile or any device, all Maya, you are connecting Maya. वो लोग बोल रहा है माया में, आपको क्या बोल रहा है? हमको भी सुनो हो, हमारा सामान खरीदना है आपको, आपका सामान आ रहा है, लो 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 लो. So you cannot disconnect your mobile. So you can have a separate device. If something like, no, it's out of passion probably, one can
think of having a separate device so that extra noise is not going to come. Now, why I recite my poetry at night 3 o'clock? All those beggars are there. There is a street over here. If I keep my door open, there will be hundreds of kids, right, that deprived just for 5 rupees, maybe for a meal. Sometime they cross over this. This is my regular exercise in Mumbai, right? There are worse place also, I have seen it, but this is moderately good area, not bad area, but till here also poverty is too much. Sometimes you will feel it. Basically, evening time you will find in Mumbai people do lot of things here. So my purpose of telling is there that so better to select a creative world. Now nobody is there in this house. Nobody is there. Even I have removed my cat also. सलाम नमस्ते करके उसको बाहर निकाला, बोला बाहर खेलो, तुमको तो खाना मैं दे रहा हूँ, काय को मेरा पीछे पड़े हो, डिस्टर्ब मत करो, इमोशनल अत्याचार मत करो, इमोशनल अत्याचार मेरे को मत करो। बिल्ली के साथ हमारा नेगोशिएशन हो गया, उसको बच्चों के साथ भी मेरा नेगोशिएशन हो गया। वही बच्चों बाहर खेल रहा है, ज़्यादा अंदर नहीं आता है। जो ग्रोथ पैटर्न का जो 10, 15, 20, 25 दिन का बात था, जो मम्मी का डर होती थी उसको मेरा बच्चा को कोई खा लेगा, हुल्ला बिड़ल आएगा उसको मार के चला जाएगा। अच्छा, ये एनिमल वर्ल्ड का कठिन स्थिति है। मम्मी उसको छुपा के रखा, बड़ा कर दिया, अभी थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल रहा है। नाउ सी हाउ द सर्वाइवल टैक्टिस इज देयर। ह्यूमन वर्ल्ड, हम लोग माँ बाबा के कंधे रख के 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, कभी कभी 60 साल तक पापा मम्मी जितना दिन जिंदा है उसके साथ ही साथ बिता देते हैं। कभी नज़र मार के देखो, आपका घर पे जो बिल्ली है वो भी 20 साल जीता है। कभी ख्याल किया है कि आप लोग? कभी देखो समझ में आएगा। बिल्ली आपको खाना नहीं मांगने आता है, बिल्ली आपको शेल्टर के लिए आता है। कभी कार पार्किंग जोन में भी जगह दे दोगे तो खुश रहता है, लोग बहुत खुश रहता है। कभी बरसात पे पानी पे लोग तड़पते रहता है। आपका घर का आंगन में आ जाता है छोटा छोटा बच्चा लेके, आप उसको डंडी मार के भाग देते हो। आपके लिए उसका ज़िंदगी कुछ नहीं है लगता है, लेकिन उसके लिए उसको बच्चे की ज़िंदगी बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। हम हमारा बिल्ली को देखा है, बच्चा देने के बाद कैसे कैसे वेट करता है, मैं दरवाजा खुलूँ तो अंदर आ जाएगा, फटाक से अंदर में आ जाएगा। मतलब हाउ मच टाइम दिस कैट माइट बी वेटिंग फॉर समथिंग, दैट अपॉर्चुनिटी, दैट उसको ओनर दरवाजा खुलेगा, उस दरवाजा में वो जाएगा, सीधा ऊपर लेके जाएगा। उसको पता है एक बार ऊपर घुस गया, इस जगह में छुपा के रखेगा, मालिक उसको खाना खिलाएगा 10 दिन, क्योंकि मालिक थोड़ा सा दयालु है, मरने नहीं देखना चाहता है, इसको पता है। शी रीड्स माई माइंड, कैट कैन रीड हर माइंड। मैंने पोइट्री से डेविएट किया है, मैं बताता हूँ, नोरवीर कविता बताता हूँ मैं, ये माइंड डेविएट कर लिया है मैंने। सो ये मायावाद में फंस के जो प्यार भरी कविता होता है, हम मायावाद का चक्कर में, मैंने बताया है, मैंने प्यार किया है मेरा देश को, मेरा भाई लोग बहन लोग, प्यार का चक्कर में शादी कर लिया। लेकिन मैं 21 साल का उम्र में मैं देश को प्यार करके कविता लिख में आनंद बाजार का ऑफिस चला गया। सुनील दादा, मैं सोचा एक मायावादी दादा है, मेरा कविता सुन के मेरा कविता देश पत्रिका में पब्लिश कर देगा, मैं रातों भर फेमस हो जाएगा। गणशक्ति ऑफिस में पब्लिश किया, वो सब कविता नहीं, एकदम वो कड़क कविता था, वो कविता पब्लिश हुआ। लेकिन प्यार का कविता नहीं पब्लिश करेगा गणशक्ति। छोड़ दिया, खुद का किताब पब्लिश किया तो उसमें मैंने डाल दिया। अभी भी विद्यासागर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में मैंने कविता किताब दे के आया, लाइब्रेरी में चल के गया। हमारा कलकत्ता के अंदर में एक म्यूजियम टाइप और लाइब्रेरी टाइप का डिपॉजिट होता है किताब, वो भी उधर दे के आया। राखो क्या फर्क करता है, 10 रुपया का कविता किताब बेचने के लिए मेरे को मेरा दीदी का पैसा रिटर्न नहीं कर पाया। कितना दुख होता है। उस टाइम सोच लिया था कविता लिख के कुछ फ़ायदा नहीं है, ये लास्ट प्यार भरी कविता लिखा देश के लिए। इसके बाद 30 साल पूरा अंडरग्राउंड
इस साल मैंने पूरा अंडरग्राउंड हो गया। मेरा पैर, लव, लेग, एवरीथिंग एंड हैंड ऑल्सो इज टोटली साइलेंट। आई केप्ट लेफ्ट असाइड एवरीथिंग। कुछ पोइट्री नहीं लिखना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि खुदा राज्य पृथ्वी गुद्दमय मेरे को ताड़ा कर रहा था। कुछ करना है, तमन्ना है, करना है, कुछ तो करना चाहिए था। कितना दिन खाओगे पिताजी का होटल में, कितना दिन खाओगे? 1 दिन खाओगे, 2 दिन खाओगे, इसके बाद आपको मन नहीं लगेगा जो खुद करने के लिए। मैं सबको बता रहा हूँ ये बात को, क्योंकि लाइफ का जानने में देखो आजकल तो बहुत सारे चीज़ ऑप्शन आ गया। कुछ भी कर लोगे आपका घर चला जाएगा, खेती कर लोगे चला जाएगा, सस्टेनेबल मॉडल खेती में रहोगे, अच्छा खेती कर लोगे तो एक परिवार चला लोगे। पहले ज़माना में ऐसा भी नहीं था, एग्रीकल्चर इतना अच्छा कुछ नहीं था, लेकिन अभी बहुत सारे ऑप्शन है। फाइंड आउट ऑप्शंस इन लाइफ इन डिफरेंट वेज। मेक श्योर दैट यू फॉलो दैट पाथ। मैं अगर मान के चलो इसमें यूट्यूब चैनल में धंधा करना था मेरे को, अच्छा ड्रेस खरीद के लेके आना है, अच्छा म्यूजिक सिस्टम, अच्छा कैमरा, यही चीज़ पूरा दिन बकम करने लाना है। 2 बच्चे को 5,000 रुपये का सैलरी देके बैठा देना है, भाई इसमें डालो, उसमें डालो, इसका सब्सक्रिप्शन कर लो। आपको 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन आपको व्यूअर आ जाता है। आप माल कमा लेते हो। माल बता रहा हो, कमाल नहीं है, कोई कमाल का चीज़ नहीं है माल कमाना। पैसा कमाना अच्छी बात है, आप चीज़ को प्रोफेशनलिज्म में लेके आओगे तो आपके पास टैलेंट है, आप कर सकते हो। बट आई डो नॉट हैव एनी विश एंड डिज़ायर, आई डोंट ऑप्ट फॉर इवन एडवर्टाइजमेंट। सिंपल थिंग, यूट्यूब चैनल ओपन करो, आपका जो बोलना है करो, किसी को एडवर्टाइजमेंट नहीं, किसी को बोलना नहीं, किसी को कभी नहीं बोलता हो भाई मेरा देख। तो आप देखो अभी आजकल कितना बोलता है, आप एक प्रवचन देने के बाद उसके पीछे और 10 प्रवचन वाला आ जाता है। देखो यह बंदा कितना अच्छा बोल रहा है। दिस इज द एडवर्टाइजमेंट युग आ गया, व्यू आ गया तो पैसा मिलेगा। देखो वो पैसा खाने से नहीं खाना, मैं समझता हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीबडी, फॉर मी मेकिंग मनी थ्रू दिस प्रोसेस, आई एम नॉट मेंटली ओके विद दैट फिलोसॉफी, दैट्स ऑल। कविता लिखा, कविता का बात कर रहा हूँ, सबका बात कर रहा हूँ। सुबह में बहुत सारे बात किए हैं। कविता मेरा पेशान है, जैसे हमारा टेक्नोलॉजी मेरा पेशान है, पूरा फुल फैशन। आज मेरा कंपनी का हालत थोड़ा ख़राब है, इंटरनल सबूटेज है, मैंने बहुत सारा वीडियो में चढ़ाया। सब कुछ का इंतज़ाम करेंगे, एक को सर्जरी, जैसे अच्छी कोई डॉक्टर होता है, बुरा कोई डॉक्टर होता है, फर्क ऐसा तो टाइम लेता है। माइंड गेम, दिस वर्ल्ड इज टोटली फुल ऑफ माइंड गेम। आपको लग रहा है कोई चीज़ गलत है, आप सच के साथ रहिए, जे आई एम राइट फॉर दैट। बिना खून में, बिना मर्डर में कैसे ऑपरेशन सक्सेसफुल हो सकता है, उसको देखो। इन प्रोफेशनलिज्म दैट इज द बेस्ट थिंग वन कैन डू। अवॉइड एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। लॉस होता है, जिसका लॉस होता है उसको पता है, जिसका कंपनी बंद पड़ता है उसको पता होता है। कोई लाला का मोदी का दुकान नहीं है जो मेरा बंद हो चुका है। मेरा भाई लोग, मेरा इंजीनियर लोग, तुम लोग जो ये है, मैं बता रहा हूँ, हमने कोई लाला का दुकान नहीं चला था, तुम लोग गलत समझे थे। यही बंदा है 10 टेक्नोलॉजी, 2 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 1 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेशन करके गया हमारा प्रोजेक्ट। तुम लोग को आईक्यू लेवल इतना कम है, इतना घटिया लेवल का है, तुम समझ में नहीं पाया कौन है सामने वाला बंदा। तुम उसको भी मारने आ गया, उसको भी तुम बोलो साला पेट तक भी मार देता हो तो क्या होगा। तुमने वो राजा वाला और हंस का कहानी सुना है ना, राजहंसी डेली सोना का एक अंडा देता था, बहुत मज़ा आता था तुम लोग का, बहुत मज़ा से पेट भराया। 16 साल 18 साल आपने सब मिलके मज़ा लिए हैं। इसके बाद जब थोड़ा हंस का थोड़ा डीम देना थोड़ा बंद हो गया, थोड़ा तबीयत खराब हो गया, पीछे से सब साइफन अप चालू हो गया, पूरा अपना साइफन खोल दिया, पूरा हिडन टैलेंट
अकाउंट्स वाला को तो डे वन से हिडन टैलेंट है, एकदम हिडन टैलेंट है। कैसे पैसा को निकालना है, कैसे सिमिलर अकाउंट खोलना है, उस अकाउंट से कैसे निकालना है, कैसे किधर से क्या करना है। पढ़ाई में कमज़ोर है लेकिन अकाउंट्स में बड़ा तेज है। चोरी अकाउंटिंग बहुत तेज है, कहीं नहीं जाओगे। सब जितना इंजीनियर है ऑल आर अंडरग्राउंड नाउ, एवरीबडी इज अंडरग्राउंड, दे हैव ब्लॉक्ड मी। I have not told at a single word. I told I don't like to talk to anybody for that matter. I have everything with me. आप समझ सकते हो, हमारा ही प्रोजेक्ट मटेरियल का स्टोर्स रूम के लिए एक नया कंपनी बना के वही प्रोजेक्ट मटेरियल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपने बना के रखा। सेंसर और ऑल सॉफ्टवेयर एनालिसिस सब हमारा बना हुआ चीज़ जो स्टोर्स पे था वो खुद का कंपनी के नाम पे चोरी करके उधर लगा दिया। कितना चालाक निकले भाई, खरगोश निकले, समझ में नहीं आता है। मैं ओपन चैलेंज देता हूँ सबको, ऐसे नहीं चलता है। वो लोग सोचा ये बंदा मर जाएगा, इसका मर जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा, टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, ऑफिस मिल जाएगा। मेरा बैठने का कुर्सी भी उठा के लेके गया, प्रिंटर, लैपटॉप, इन्वर्टर, HP का अच्छा प्रिंटर, सब कुछ, स्कैनर, सब कुछ। ऑफिस देखोगे एक कब्रिस्तान लगेगा, जेनेसिस कब्रिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, जेनेसिस एंटरप्राइज। मार दिया, कितना सुंदर चीज़ को मार दिया। आज मैं खुश हूँ। कुछ दिन से मैं कुछ पुराना फोटोग्राफ मैंने वॉल में बेटी को दिखा रहा था, देखो ऐसा ऐसा काम किया है, अपलोड कर रहा था। मेरे आंखों से आंसू आ रहा था। हो सकता है हमारा दोस्त लोग को जो फेसबुक में है, ये लोग को बहुत तकलीफ होता है, क्या है कोई सब चीज़ भेज रहा है। जिसका बच्चा मरता है ना, वो जब रोता है, हो सकता है आपको लगे भाई क्यों रो रहा है। देयर इज ए रीजन। टेक्नोलॉजी डेवलप करके देखो, एक टेक्नोलॉजी मैंने ICAR का पूरा किताब देख चुका हूँ, DST का पूरा किताब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का देख चुका हूँ, CSIR का पूरा देख चुका हूँ, क्या टेक्नोलॉजी है। मैंने सब कुछ देखे हैं। मैं दो डायरेक्टर जनरल से काम कर चुका हूँ। नाम क्या बोल रहा है, आयप्पन सर का नाम बोल रहा हूँ। आयप्पन सर आपने मर चुके हैं। So sorry. If anybody is aware of ICAR system, gentleman named Dr. Ayappan, nice gentleman. He was Director General of ICAR. I have worked under him. I had a lot of times direct communication with him on commercialization of ICAR technologies. He came to Mumbai office, met. I went to Delhi, many places, many times. After retirement, he shifted to Mysore. Just 2-3 months, I heard a news that he committed suicide. That was very interesting news for me, and I sat and cried for some times. How come a director of ICAR Research Institute for many years, becoming director, will commit suicide? No, it is not possible. As a small man, small business manager, my role is to interact with other scientists, report to Ayappan, publish book, sometimes some newsletter, techno-economic business feasibility report, etc. I used to report to here in Mumbai, my immediate boss and the director. I used to prepare all presentations, everything. We used to go to different ICAR Research Institute in Mumbai, Maharashtra and Pune, Gujarat. All those places we used to go there.
सो देयर दैट इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट है गुजरात आनंद में, आनंद नियर आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। वन ICAR रिसर्च इंस्टीट्यूट डायरेक्टर उसको उसको बैंगलोर में चंदन का जो लकड़े वाला डाकू लोग है इसको जंगल में लेके चले गए थे। नाम नहीं बताता हूँ उसको। डाकू लोग चंदन का लकड़े वाला अंदर लेके गया, वो 2-3-4 दिन के बाद छोड़ा। वो भी ICAR का न्यूज हुआ। आज मेरा दुख हो रहा है डॉक्टर आयप्पन को। आई एम जस्ट रिलीजिंग बिकॉज आई हैव लिटिल वाटर, बिकॉज डॉक्टर आयप्पन कमिटेड सुइसाइड एंड that is really a news for me, shocking news for me. But I have not heard anything from ICAR that anybody has organized any kind of a small program in remembrance of Dr. Ayyappan. Dr. Ayyappan, once on a time, he was the Director General, means he is the king of whole ICAR system, close to 150 research institute, agricultural universities. He was the king. I have seen him how people, right, after retirement, how society treated them. I have not seen him. I have not seen anything. I have not seen. Only my imagination that how badly this might, if I believe the suicidal theory, how much tortured he has gone. Well, family pressure. I don't think so that Dr. Ayyappan will have any family pressure after retirement as a Director General at this age with is one of the family member. No, that is not possible. What could be the other possibilities? One may open up, put little logic, put it third dimension, fourth dimension, you will understand it. It's a sad story altogether, sad story. Why people commit suicide. Dr. Ayyappan, I have a lot of photographs with you, so much photographs. The way I had so much photograph with Dr. Swaminathan. Dr. Ayyappan is a very nice, thorough gentleman, very simple, down to earth. If he walks on street, nobody is going to tell him he's a Director General of ICAR system. Such a big position. But he's a simple man with a chappal, small, like his height is also not there. Nothing. But I remember one day he came to my cabin along with the other scientists. He just hold my hand. What is the status of commercialization? Something to do, some technology you have to commercialize. I promised him that, sir, whatever best possible way I will try. I have tried also. Particle board. All the way I went to Nagpur, Vidarbha area, particle board manufacturing plant, techno-economic feasibility report we have sold and we have signed the MOU. That is one of the success story. Probably today CIRCOT Mumbai is celebrating that part, but my name is not there because we are from a kind of a contractual 4 years का contract लेके आया था. Again, this is a sad story, not recognize the people, the man behind everything. I do not know whether it is good or bad, but I felt that the ICAR system, it is not the suitable place because I could see all the literature books, it is not the suitable thing for commercialization. Technology है, लेकिन somebody has to buy. If it is immature one, not prepare rough type, nobody is going to buy it. So only making good books, good thing doesn't help. Sorry. I have written many chapters. Even किसके साथ भी किया है मैं बता देता हूँ. भोपाल में जो इंस्टीट्यूट है क्रॉप इम्प्लीमेंट्स के ऊपर सब कुछ बनाते हैं लोग. ट्रैक्टर बनाता है. एनीवे मैं बाद में बताएंगे. वो इंस्टीट्यूट का एक प्रिंसिपल साइंटिस्ट के साथ हम लोग किताब लिखा. दिल्ली का हमारा क्रॉप डिपार्टमेंट का जो प्रधान है सर के साथ सब मिलके जॉइंट पेपर हम लोग का उसका डीडीजी बोलता है. डीटीसी नहीं, डीडीजी, डायरेक्टर जनरल, डिप्टी डायरेक्टर जनरल. डीटीसी तो दूसरा चीज हो गया, डीटीसी अलग हो गया. डीटीसी मतलब दिल्ली
दिल्ली का बास कुछ होएगा, DTC और अरविंद केजरीवाल का डिपार्टमेंट था। एनीवे, जो बात मैंने बोलना चाहता है, लाइफ बहुत टफ है। मेरा साथ क्या हुआ, मेरा सब कुछ टूट गया। मेरा कंपनी, मेरा इंजीनियर लोग 3-3 4-4 प्रोजेक्ट किया, हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन का पूरा चीज उठा के लेके गया। वो सोचा क्या था, सोचा था पाल सर मर जाएगा, पाल सर मर जाएगा, सर नहीं, वो बंदा मर जाएगा तो हम लोग राज करेंगे, हम लोग राज करेंगे। कैसे सोचो, सोच कैसे होता है, गंदा होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, सब सोचता है। कौन कौन सोचा है पता है। कंपनी एक पवित्र टेम्पल जैसे होता है। तुम चले जाते हो, चले जाने के टाइम तुम सब कुछ उठा के लिए मंदिर में जाते हो क्या, भगवान का मूर्ति चोरी करके लेके चला जाते हो क्या? गलत बात है भाई। इंजीनियर लोग, सीनियर इंजीनियर, एमटेक 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 क्या एमटेक, घंटा एमटेक, ये सब एमटेक का कोई वैल्यू नहीं होता है। एमटेक का अभी समाज में कैसे मुख दिखाओगे? जितने सारे इंजीनियर है, बी इंजीनियर है, ए इंजीनियर है, वो इंजीनियर है, घर में शादी किया, बच्चे पैदा करके अपने घर पे रह रहे हो ना, बेइज्जती कितना होता है। देखो, पैसा कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, कंपनी छोड़ो, ईमानदारी से छोड़ के जाओ, नो प्रॉब्लम। दुनिया लंबी है, लेकिन चाबी लेके रात का अंधेरा पे जाके सामान हटाना है, सेंसर हटाना है, सब कुछ हटा के सब बाजू में रख देना है। हम इतना बेवकूफ़ नहीं है, हम इतना बेवकूफ़ नहीं। आँख बंद करके हम दुनिया देख सकता है, तुम क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। इतना नाचना है तो नाच लिए ना। अभी देखो, नाचने वाला मयूरी का पंखा कैसे नीचे कर सकता है, अभी मयूर को कैसे कौवा में लेके आ सकता है, हम देखेंगे। उसका इंतजाम करवाएंगे, सब कुछ को सबको करवाएंगे। अकाउंट्स डिपार्टमेंट बहुत मजा कर लिया, मेरा पैसा में बहुत मजा किया। कितना करोड़ रुपया लिया वो भी मेरे को पता है, कितना करोड़ रुपया लिया है मैंने वो भी बोला है। कितना साइंटिस्ट का इक्विवेलेंट मानी तुमने उठाया, मैं कितने करोड़ का टेक्नोलॉजी बेचा ये भी मालूम है। पैसा उठाया, इमोशन के साथ खेला, गरीबी पर न दिखाया, पूरा खानदान दिखाया गरीबी पर ना, लेकिन अंदर अंदर से पूरा चीज को उठा लिया। सेम वे मेरा इंजीनियर, पहले सब कंपनी को आधा इंजीनियर लेके जाके कंपनी फॉर्मेशन करना है, इन्फॉर्मेशन शेयर करके कर देना है। ये सब चीज़ गंदे काम करके आप लोग कोई बड़े नहीं हो सकते हो। मैं आपको दुनिया में एक चीज़ समझता हूँ, आई बिलीव इन वन थिंग, इफ somebody is doing dirty work making money crores of rupees or anything for that matter, उसका फेट विजय माल्या जैसी होने वाला है, इससे भी खराब होता है। विजय माल्या बहुत मज़ा नहीं ले रहा है, 150 करोड़ आदमी का बद्दुआ लग रहा है। सिमिलर वे छोटा इंसान जो है, अब कर्म करो। मैं कुछ नहीं लेके आया था, मुंबई शहर में जो आया था मेरे पास 2 डिग्री का कपड़ा था, एक सेट कपड़ा, 1 सेट क्लॉथ, 1 स्मॉल बैग, degrees, no house, nothing. I was looking out for option just to stay. Where should I stay? I found out a place for 2 to 3 days. Then I moved out to a rented house, small house. That is moving out from Goa, from Vikram Das Gupta, from my department, from Mumbai to गोवा टू मुंबई। फर्स्ट जॉब, फ्लोर में सोते थे, शादी नहीं किया था, फ्लोर में जमीन पे सोते थे। सब कुछ देख चुका है तुम लोग को। जब हमने नौकरी दिए है, फ्लैट दिए हैं, रहने की जगह दिए है, सब कुछ दिए हैं, लेकिन छोड़ने के टाइम 15 साल 16 साल के बाद घर को कब्रिस्तान बना के चले गए। 2 बच्चा पैदा किया, बड़ा किया, सबका किया, आपने गैस का बिल का, रेंट का कुछ नहीं पे किया है। आप आज चैलेंज कर रहे हो, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप बार बार बोल रहे हो आपको सैलरी नहीं दिया गया, सब सैलरी दिया गया है। एवरीथिंग हैज बीन क्लियर्ड ऑफ, एवरीथिंग हैज बीन क्लियर्ड ऑफ। मेरे पास कॉरेस्पॉन्डेंस है सब इंजीनियर का, सर सैलरी तो सब कुछ मिल गया है। अभी आज क्यों नाटक कर रहे हो, 4-5 महीने का सैलरी नहीं मिला? नाटक बंद कीजिएगा। When I have taken the talwar means my wisdom is telling now I want to teach you all a big lesson. It is the big lesson. Either you will go to jail or I will go to jail. ये मेरा चैलेंज है। अगर मैं गलत हो मेरे को जेल पे डाल के देखो, तुम गलत हो मैं तुमको जेल पे डालेंगे, सबको जेल पे डालेंगे। मैं कानूनी तरफ से ही मैं जेल पे डालेंगे, क्रिमिनलिटी के हिसाब से मैं जेल पे डालेंगे।
कैसे करना है हमको सब कुछ मालूम है। मेरा बैठने का जगह तुमने उठा लिया, मतलब क्या चाहते हो? उस जगह में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम साले मुगल साम्राज्य को विस्तार करने के लिए आए हो क्या? इधर मुगल बात दिखा रहे हो? देखिए, मुगल बात मत दिखाए। एक मेरा खुद का अर्न हुआ चीज है। एक एक पैसा जमा करके ऑफिस बनाया था, कुर्सी खरीदा था मैंने। डाइनिंग टेबल को रात का अंधेरा में मैं करते थे। साइंटिस्ट के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करते, रातों भर ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस पूरा रात भर करते थे। आज इसको कब्रिस्तान बना दिया। तुमको समझ में नहीं आया? मिस्टर इंजीनियर्स एंड ऑल सो कॉल, तुम लोग को एमटेक करवाया, डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर को बीटेक करवाया, एमटेक करवाया। उस टाइम बहुत मजा लिए मैंने। कितना इंजीनियर को एमटेक को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी करवाया, सब कुछ करवाया। आज बोलता है तुम्हारा कंपनी को बड़ा करने के लिए हम लोग सेवा किया। ठीक किया, तुम लोग को भी प्रोफेशनल ग्रोथ हुआ है, सैलरी भी लिए है, सब कुछ लिए है। इसके बाद कंपनी को मार दोगे? यू किल दैट कंपनी? नो 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 वे, नो वे। मैं सुबह में बोल रहा था, एक छोटा सा पौधा आप मार्केट से लेके आओ, उसमें 2 दिन पानी नहीं दे तो मर जाता है। कितना इंसान को दुख होता है। मेरा एक प्योरली टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी को मार डाला, ये लोग मार डाला। कितना कसाई है, देखो कितना कसाई है, कितना कसाई टाइप का इंसान है, बताओ। मैं एक शब्द भी झूठ नहीं बोल रहा है। मैं दुनिया को कहीं भी जाके मैं बोल सकता हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से चालू करके किधर भी पार्लियामेंट में बोलो। एक टेक्नोलॉजी, मेरा कंपनी का टेक्नोलॉजी जैसे नॉलेज किसी के पास नहीं है, ये भी मैं चैलेंज करता हूँ। कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बताए किसके पास 10-12 टेक्नोलॉजी है। सब चीज़ बाहर से इंपोर्टेड करके एजेंट, ठेकेदार का काम करते हैं। सब ठेकेदार एजेंसी लेके इंडिया में धंधा करता है। मैं ऐसे नहीं करता हूँ। आई सेल माई ओन टेक्नोलॉजीज। कोई इंसान आके बता दे, मैं ओपन चैलेंज देता हूँ। मेरा फेसबुक में 4000 में कम से कम 2000 कंपनीज या इंस्ट्रूमेंटेशन में हैंडल करता है। किसके पास अगर 10 टेक्नोलॉजी है, 1 टेक्नोलॉजी है, बता दो। मैं चैलेंज करता हूँ। मैं इसलिए बोलता हूँ, मैं किसी को डरता नहीं हूँ। क्यों डरना है? किस लिए डरना है? मेरा पैसा 35-40 करोड़ रुपया। एक अकाउंटेंट साले, मैं साले बोल लो, अबे साले तुमको लाइसेंस दिए थे, जब ब्रदर तुमको लाइसेंस दिए थे, तुमने मजा ले लिया बहुत। अभी देखो तुम्हारा क्या होता है। अभी तुम्हारा क्या होता है मैं दिखाता हूँ। जिंदगी में एक पैसा कमा के दिखाओ। दूसरे का पैसा तुमको हराम पे लेके ना बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। अभी देखो क्या होता है। सेम थिंग माय इंजीनियर्स। সত্যের জয় হয়, সত্য জয় হয়। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। कम से कम वो पैसा तुमको नहीं खाने देंगे। हम कुत्ते को अच्छा मटन चिकन खिलाना अच्छा बात सब समय नहीं होता है। उसको भी डाइजेशन नहीं होता है। यू डोंट डिजर्व इट, दैट्स व्हाई इट इज केम इन माई माइंड। यू पीपल थॉट दैट आई एम गोइंग टू डाई, यू विल एंजॉय द बेनिफिट। गॉड इज ग्रेट, इवन आई डोंट बिलीव इन गॉड। तुमने चांदा लेके जाते थे गणपति में, हमारा अकाउंटेंट चांदा लेके जाते थे महीना में 5। गणपति के टाइम में आएगा तो सर पहले से उसको अनाउंस हो, सर आज घर पे गणपति लगेगा, 5000 रुपया दो। कितने साल, 2007 से 2023 तक 5000 कितना हो गया? इतना हो गया 10, 13, 15, 16, 17 साल 5000 गणपति के नाम पे हमने दिए। तुमने मजा किया 5 दिन 6 दिन। एडवांस बोल के लेके जाते हैं, लेकिन कितना एडवांस देते हैं, कितना एडवांस उसको करते थे हमको पता है। लेकिन पूरा पैसा जो बैकडोर में पूरा चीज़ को खाली करने का कहानी, जो मायाजाल आपने ने जो रचाया है, उस मायाजाल को आप डिकोड करता है। आप कहाँ बचोगे आप? अभी सब कुछ खुली किताब है। लड़ लो, कितना दम है, लड़ लो। मैं बता रहा हूँ, इस बात को कोई सुने नहीं सुने, मैं आंख बंद करके बता रहा हूँ। मैं यूट्यूब में किधर भी छोड़ेंगे, मैं डरता नहीं। मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। एक इंसान को कैसे लोअर ऑर्डर, जिसका आईक्यू लेवल ज़्यादा नहीं होते हैं,
कैसे डिलिबरेट वे के मारने का चक्रांत करता है। खुद के पास दम नहीं होता है, खुद के पास कुछ करना नहीं आता है, दूसरे को बना हुआ चीज को तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। एकदम कलेक्टिवली तैयार होता है, कलेक्टिवली इकट्ठा हो जाता है। उसमें इंजीनियर का चोरों का सरदार भी बन जाता है, उसका नीचे सब जूनियर सरदार बन जाता है मदद करने के लिए। मैं इतना ही बोल के ख़त्म कर रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया। मैं वाइफ को धन्यवाद देता हूँ ये पंजाबी देने के लिए। ये कहाँ पड़ा हुआ था, सडनली मिल गया मेरे को, बहुत अच्छा लगा। मेरा पोइट्री को मैं थैंक यू करता हूँ। ये पोइट्री 30 साल पहले मैंने लिखा है, still it is relevant, and today I could recite twice with little perfection, that's all. And I am happy today that I am also moving ahead and making bigger way the activities I want to do. I want to show myself and prove that it's a mistake. It's a mistake identifying some person and trusting him. अभी कैसे उससे वसूली करना है हम तो कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द सफर आई हैव गॉन थ्रू, मेंटल प्रेशर, मेंटल ट्रॉमा, एंग्जाइटी and the suffocation, I was not able to tell anybody in this world. Nobody is going to believe the story what I am telling, but I knew what is actually right. Now I am learning what is accounts, how to safeguard it, everything. My daughter is also teaching little bit. Papa, you don't be so emotional, be happy, you be little practical, because she has also seen the struggle, because in my absence it is obvious how it's been impacted to my house. It was under a very different situation. Even though money was not the issue, even the one person is earning also, that is quite okay. But somebody is not well for 2 years and her precious time, I could not support her. I had multiple opportunities to make her at the right time, give her proper direction. I could not give her. I felt sorry. But okay. Because of all those things, when I saw that there is no money left in the account, the money is supposed to be there, my mental, all kind of thing has been totally paralyzed. I could not think beyond something, because obviously it's a very big kind of shock for me that how come there is no money. Then I have started to dig out. After that I went into kind of a depression. I could not say anything to anybody that it is not that I love money. I really do not need much money for that, but the money can also go to the drain or somebody's can taken away. That is not known to me, because I used to believe the people who I have trusted, they are trustworthy, but at the back what they have done, it is totally very dangerous thing. Same way what they have done in my absence. When I was in Kolkata, I was forced to move out to Kolkata from here for the medical emergency. I am alive today and they are surprised that how come this fellow is alive. Means how much pray you have done. They made a forecast that Dr. Pal is speaking very abnormally, he is becoming abnormal. Now I have spoken close to 1 hour. Do you feel anybody is abnormal? I am okay. It might be your choice, your decision. But they have forecasted how people get into the lower order to make a kind of a Goebbels theory kind of thing. They are very good at that. They have started to destroy my family members by sending late night SMS alert. Some kind of thing like तेरा पति मर चुका है क्या, ये जिंदा है क्या, this type of thing, messaging. Now how somebody is feel that तेरा पति निकम्बा है, निकम्बा बहुत बड़ा निकम्बा है। भाई लोग निकम्बा कौन है आप तुमको दिखाएंगे, निकम्बा कौन है। Don't be so low, right? Don't be so low. Don't be so low. It is a sad story I am opening up because this might happen to you also. Like this is story, it's not a story, it's a real life thing. Same thing, don't show emotion to your own servants and all. They have taken away everything from us. So we are like, my wife has given this Punjabi. Maybe it is costing 1,000 rupees. For me, it is
$1-2 million. I know what is the value for that. I know how to make it also. That capabilities, confidence I have. I'll gain the lost my office space, company, everything. It's a matter of time without blood surgery. So thank you everybody. Thank you everybody. My poetry, इसको मैं किताब बनाएंगे, इसको एक अच्छा से किताब बनाएंगे, पब्लिशर्स ढूंढेंगे और 10-20 कविता देख के इसके बाद इसको थोड़ा अच्छा करेंगे. काफ़ी दिन से सोच रहा हूँ. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मनी. आई एम नॉट गेटिंग टाइम एट ऑल. नॉट एट ऑल टाइम. नो टाइम. आई डोंट हैव एनी टाइम. सो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स. Thinking about technology takes lot of energy. So much energy it takes. This literature business, you can spend 1/10 of your energy what you spent on thinking about the science and technology. But literature, थोड़ा आँख कान खोल के चलोगे, थोड़ा समाज को देखोगे तो आप लिख लोगे, कुछ ना कुछ लिख लोगे. एनीवे, सुबह शाम को ज्ञान नहीं दे रहा हूँ. किसी को ज्ञान देने का मेरे को अधिकार नहीं है. हमारे पास क्यों अधिकार रहेगा? अधिकार পথের দাবি পথেই হলো শুরু, পথেই হবে শেষ. পথের শেষ কোথায়? শেষ কি কোথায়? শেষ কি হবে? নেই. Thank you very much. Thank you, Dr. Ayappan. I like your smile. The way you smile like a small kid, small Buddha. Small Ayappan, he's a big man, but when he smiles like Buddha. I like that gentleman. How many times I met him? I, Dr. Mahapatra, also Director General. How many times? Kotak, Delhi, I met him. The present Director General of ICRISAT, ex-Director General of ICRISAT, same gentleman. Himanshu Dada. Dada. He's a nice gentleman. I like him and I like his scientific spirit. I am nobody. I am very small in front of him, but while developing the IRI climate change project on ozone CO2 interaction studies, the entire thing, we sat beside how to go about it. It was a kind of a discussion, and once I met him at Kotak while coming to airport, we met, had a chat, that's all. He was then DG of ICAR. DG. He was flying back to Delhi from Kotak. I was flying from Bhubaneswar to Kolkata, then going back to Mumbai. Anyway, those are small stories, nothing to talk about. This is all about life. Your journey, you should explain. You don't forget all those things. Sorry. सब कुछ आ जाएगा. टाइम, थोड़ा सा ठंडा दिमाग से काम लीजिएगा. कोई भी इतना सारा चीज़ मैं बोल रहा हूँ, जस्ट थिंक ओवर इट. मैंने पोइट्री भी रिसाइट कर लिया, खाना भी बना लिया, बर्तन भी साफ कर लिया, घर भी साफ हो जाएगा, खाना भी बन जाएगा. बाहर में 3-4 आदमी काम भी कर रहा है, सब कुछ चल रहा है. बट ये जो भगवान ने खोपड़ी दी है ना, इसको थोड़ा सा ठंडा रखिएगा. मैं इसको रियलाइजेशन तब हुआ जब मेरा डिप्रेशन में चला गया. आई वॉज नॉट थिंकिंग, आई वॉज थिंकिंग दैट लाइफ इज यूजलेस. इट इज़ टोटली यूजलेस. देयर इज़ नो पॉइंट दैट यू कैन सर्वाइव. आपका जीने का क्या मकसद है? धीरे धीरे उठ के आया. मेरा फैमिली मेम्बर में बहुत दादा है, बड़ा दादा, जामाई बाबू,
जो डॉक्टर नहीं है डॉक्टर है, सब मदद किए हैं। टीपू दीदी, अशोक दादा, मधु दादा, विभा दीदी, अंजन दादा, अच्छा दादा, चल ना, चलवे ना, चलवे ना, चलवे ना। अच्छा है, अच्छा है। मिक्सचर होना जरूरी है। मीनू दीदी, जमाई बाबू, सब सब सब, दादा रमंदा, मोदू दादा, बंसी दादा, बच्चा सब, बच्चा बड़ा बच्चा हो गया, बड़ा बड़ा डिग्री लिखता है आजकल सब, बहुत अच्छा। असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ। देश को आगे लेके चलो चलो चलो। सॉरी, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।